वो पुरानी हवेली। भाई वापस चल, चल वापस। और आगे जाकर क्या करेगा यार? वापस चल, मेरी बात मान ले, वापस चल दे। पीटर अपने दोस्त संकल्प से घबरा कर कहता है, क्या यार तू भी इतना डरता है? आज मौका मिला है, चलकर देखते हैं ना कि अभी तक की कहानियां हकीकत हैं या सिर्फ एक वहम। चल चुपचाप मेरे साथ, डर मत। और वैसे भी तो अपनी सेफ्टी के लिए सारा सामान ले रखा है ना, तो बस चल मेरे साथ, मेरे साथ। संकल्प बोला। दोनों आज मुंबई की एक भूतिया हवेली की सच्चाई जानने निकले थे, जहां जाने की हर किसी को मनाही थी। सुना था जो भी वहां गया कभी लौट कर ना आया। अरे देख, आ गई हवेली। इतने घने जंगल के बीच किसने बनाई होगी? शानदार, बेहतरीन, विशाल काय, अंग्रेजों की बनाई हुई ऐसी भव्य हवेली कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। सुना था कोई लॉर्ड माइकल थे 18वीं शताब्दी में, जो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ यहां रहा करते थे। अरे पीटर, पीटर क्या हुआ भाई, कहां गया? पीटर चुपचाप हवेली के बाहर खड़ा हवेली की पहली मंजिल को ध्यान से घूरे जा रहा था। और पसीना तो वैसे जैसे अभी बारिश में भीग कर आया हो। मैंने उसे हिलाया और पूछा, क्या हुआ यार, कहाँ खो गया? भाई शंकर, अंदर मत जाना। मैंने अभी अभी एक परछाई देखी ऊपर उस खिड़की में, मुझे डर लग रहा है, अंदर गए तो मारे जाएंगे दोनों। पीटर कांपती हुई आवाज में बोला। मैंने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वो अंदर जाने को तैयार हुआ। कहानी सुनी थी कि जब मुंबई के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया था, तब इन लोगों ने इस हवेली में मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लॉर्ड माइकल का तो चलो ठीक, बट एक औरत और उसके बच्चों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था? हम हवेली के अंदर दाखिल हुए, टॉर्च जलाई और वहां का नजारा देखकर हमारी आंखें खुली रह गई। हर तरफ कीमती सामान रखा हुआ था, दीवारों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। अंदर आते ही हमें ठंड का एहसास होने लगा जैसे कोई वहां मौजूद है और लगातार हमें देखे जा रहा है। कि तभी एक छोटा सा कागज उड़ता हुआ हमारे सामने आ गिरा। मैंने उठाकर देखा तो उस पर एक ड्राइंग थी, जिसमें 2 लड़के बने थे, जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई हो। और आगे देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया जब मैंने देखा कि उस ड्राइंग के नीचे मेरा और पीटर का नाम लिखा था। अब मुझे भी डर लगने लगा था। अब तो अंदर आ चुके थे, देखते हैं क्या होता है। हम आगे बढ़े और पेंटिंग्स को देखने लगे। देखकर लगा कि कितनी अच्छी फैमिली रही होगी। तभी किसी औरत की चीखने की आवाज आई और फिर बच्चों के भागने और खेलने की। कभी कोई सामान गिरता, कभी कोई। पीटर चिल्लाया, भाई मना किया था तुझे, यहाँ मत आ। मैं तो बस जानना चाहता था कि क्या था यहाँ का राज। तभी एक औरत का भूत दिखाई दिया, जो 2 छोटे बच्चों की आत्माओं के साथ था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम बस बुत बनकर रह गए थे। वो आत्मा मुंह फाड़ कर चिल्लाते हुए हमारी तरफ भागी और बोली, क्या गलती थी हमारी, क्या गलती थी मेरे इन बच्चों की, जो हमें मार डाला। और ये कहती हुए हमारे शरीर के आर पार निकलकर एक तस्वीर में समा गई। तस्वीर जिसे देखकर हमारे दिल पिघल गए। वो औरत अपने बच्चों को प्यार से पढ़ा रही थी और वो दोनों बड़ी ही उत्सुकता से उसे निहार रहे थे। देखकर लगा सच में इनका क्या अपराध रहा होगा।
आज हमारा 5वां दिन था हवेली में। क्यों आश्चर्य हो रहा है? अरे मर तो हम तभी गए थे जब वो आत्मा हमारे शरीर के आर पार निकली थी, और हमारी आत्मा को भी हमारे शरीर से आजाद कर दिया था।